महाराज सिर हल गिरा और लोगों को पता लग गया कि भैया, और उसके बाद में कपड़े लूट लिए उन्होंने, कपड़े लूट लिए। दर्जी के पास गए, कहा कि भैया हमारे एक, पहले तो पहनने की कोशिश की, सो एक ही एक खलता ऐसा था कि उसमें बैठ जाए, जेबें इतनी बड़ी बड़ी थी। दर्जी के पास में गए, उससे कहा कि महाराज हमारे कपड़े जल्दी सिल दो। सो दर्जी ने चढ़ा चढ़े एक विलम्ब नहीं, क्योंकि वो तो देख ही चुके थे कैसे थप्पड़ मारा था। सो खटाखट सिल दी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ कल में तुम्हारी दुकानें खूब चली, बड़े बड़े मकान बने। हाँ, सो बड़ी भगवान कृपा हुई। अब कपड़ा सिलना भी कोई साधारण बात हो रही थी। एक श्रीमान जी ने पाजामा सिलवाया, वो 2 अंगुल बड़ा हो गया। तो 2 अंगुल बड़ा हो गया तो वो अपनी श्रीमती जी से बोले कि देखो मेरा पाजामा सिलवाया, 2 अंगुल बड़ा हो गया, थोड़ा सा 2 अंगुल काट देना। देखो आज बच्चों का एग्जाम है और मुझे उसमें जाना है, थोड़ी सी मैं बिजी हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी, पर अपने तो फिर देखूंगी। उन्होंने कहा चलते चलते कहा कि हाँ मेरी श्रीमती जी तो मेरी माता जी से कह दिया, माता जी थोड़ा मेरा कपड़ा है वो थोड़ा सा 2 अंगुल कम कर देना, बड़ा है। कहा बेटा थोड़ा सा आंखों से उतनी नजर का काम नहीं करती हो, देखूंगी अगर मैं सुई में धागा डाल पाई तो मैं कोशिश करूंगी। चलते चलते उन्होंने फिर बहन जी से बोल दिया, कहा मेरी बहन ने देखना वो कपड़ा, तो कहा देखो मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भाभी जी से भी बोल दिया। सो महाराज सबसे पहले श्रीमती जी देखो इतने प्रेम से कहा है काम तो कर ही देना चाहिए, उन्होंने खट से नापा और 2 अंगुल नाप करके काट के सिल दिया। माता जी को ध्यान आया कि बेटा ने बड़े प्रेम से कहा है, उन्होंने 2 अंगुल काटा। बहन जी ने भी वही काम किया, भाभी जी ने भी कर दिया। कहा कपड़ा का टंगा हुआ है, और जी उठाया पाजामा नहीं रहा, घुटना बन गया। सो महाराज ये भी कोई कम कला थोड़ी होती। सो महाराज अत्यंत दिव्य मंगलमय लीला भगवान ने वस्त्र धारण किए और उसके बाद में आगे चले जा रहे थे। तिवक्कणामा हिरण्यकर्मणि, कुब्जा को जाते हुए देखा। कुब्जा हाथ में चंदन लिए। देखो भगवान बिना आराधना की कृपा कैसे करते हैं उसका ये प्रमाण है। वल्लभाचार्य जी ने कहा कुब्जा ने श्री कृष्ण को देखा भी नहीं, वो चंदन की डोलची लेकर के तेजी से चली जा रही थी कंस के दरबार के लिए। श्री कृष्ण ने कहा है सुंदरी तुम किधर जा रही? कुब्जा ने कहा कि मुझे तो आज तक किसी ने सुंदर कहा नहीं, ये कौन है जो मुझे भी सुंदर कह रहा है? वस्तुतः वो स्वरूप से बड़ी सुंदर थी, पर 3 जगह से वो त्रिवक्रा थी, कोड़ी थी। श्री कृष्ण को जब उसने देखा, कहा कि सचमुच में जो दिल से सुंदर होता है वही व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य को नहीं, दिल की सुंदरता को देखता है। ये है ही इतने सुंदर कि इनको देख करके जो हो सुंदर हो जाए। तो एक बार एक देखने लगी, उसने अपना नाम बताया, त्रिवक्र नाम हिरण्यकर्मणि, मेरा नाम त्रिवक्रा है। क्या करती हो? कहा सुंदर है, कंस संबताम, मैं कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा ये चंदन का प्रसाद थोड़ा मुझे भी दोगी? कुब्जा ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रकृति ने चंदन तो ईश्वर के लिए ही बनाया है, ये तो मेरा दुर्भाग्य, मैं अभिमानी कंस की सेवा कर रही हूँ, आओ मेरे गोविंद मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। श्री कृष्ण को सुंदर चंदन लगाया, श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, कहा तरह खड़ी तो हो जाओ सीधी। सो भगवान कृष्ण ने अगले पंजों को उनके पंजों पर रखा, ठोड़ी को पकड़ के ज्यों ही कहा सीधी खड़ी हो जाओ, और ज्यों ही ऐसा किया तो चट चट करके 3 बार शब्द आया और दुनिया की श्रेष्ठतम सुंदरी बन गई महाराज। अब तो महाराज जिधर से कन्या निकले उसी तरफ मथुरा की भीड़ लगी, लोगों को कानों कान पता चल गया कि लगता है यही है देवकी का वो 8वां पुत्र जो कंस का वध करेगा। और अब कंस का दुष्ट का साम्राज्य समाप्त हो गया। श्री कृष्ण इधर जा रहे हैं, उधर ही आनंद की वर्षा हो रही है। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है एक शाम एक गौर मनोहर, एक शाम एक गौर मनोहर, अद्भुत है छवि वाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। उधर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, निकल निकल कर माताएं दूध पिला रही है, आरती उतारी जा रही है, स्थान चलाए जा रहे हैं। स्त्रियां कहती हैं बड़े सुंदर है, इनको तो देख लेगा उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। वो देखो कुब्जा के ऊपर कृपा की अत्यंत सुंदरी बन गई। जो भगवान कृष्ण के स्वरूप के सौंदर्य को देखता है अपने आप सुंदर हो जाता है। महाराज करी कपोल माधुरी सुहानी,
उजाला, आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। करेगा हमें आरती उतारे, करेगा हमें आरती उतारे, मथुरा की भेजे पाला, देखो हो गया भाग्य उजाला, आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। कृष्ण ने ऐसी अद्भुत लीला का विस्तार किया, चारों तरफ आनंद सामग्री बरस पड़ी और देखते देखते श्री कृष्ण जी वहां जा पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा हुआ था। उसकी रखवाली करने वाले बहुत पहरेदार खड़े हुए थे। श्री कृष्ण को देख करके सब मंत्रमुग्ध हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि भैया इस धनुष के पास चले जाए। ऐसी मुस्कुराहट थी कन्हैया की कि उनका मन ही नहीं हुआ कि उनको मना कर जाए। बोले हाँ चले जा। अब कन्हैया उसके पास चले गए। बोले जरा इसको छू के देख लो। हाँ देख लो। कन्हैया ने कहा इसको जरा उठा लूं। कहा उठा लो। उठा के कहा कि जरा तोड़ दूं। कहा तोड़ दो। और जो उन्होंने उठा करके प्रत्यंचा तानी धड़ाम से वो महाराज वो धनुष टूटा और भगवान कृष्ण ने वहीं पर फेंका। इधर कंस को जब पता लगा तो रात्रि भर सो नहीं का, लगता है मेरी मौत साक्षात आ गई है। दूसरे दिन विशाल रंगारंग कार्यक्रम में श्री कृष्ण की उपस्थिति हुई। बड़े बड़े योद्धा सल तोसल मुक्तिक चाड़ूर वहां पर थे। महाराज उनसे कुश्ती के लिए जब पहले तो कुबलया पीठ नाम का हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण को मदरा पान खिला करके महावत ने उसकी ओर जब दौड़ाया, श्री कृष्ण ने कहा अब सारे तू एकदम भूयसा, इसको यहाँ से हटाओ नहीं तो प्रेस्यामी हम साधनम, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। पर वो नहीं माने। सुपास में आया। कृष्ण ने ऐसे उसके दांत पकड़े और छीने और उन्हीं दांतों से ही उसको बड़े हाथी का वध कर दिया। रंगशाला में श्री कृष्ण बलराम जब पहुंचे तो जितने भी बैठे हुए लोग थे सब आकृष्ट होकर के श्री कृष्ण को देखने लगे। योद्धाओं में से संत और सबने लड़कारा कि हम तुम्हारे साथ में कुश्ती लड़ेंगे। तो नंद बाबा ने कहा ये तो अन्याय है। तुम तो इतने बड़े और इतने नामी ग्रामी पहलवान हो, मेरा कन्हैया तो अभी छोटा है, 11 वर्ष का है, ये तुमसे कैसे कुश्ती। कहा नहीं नहीं तुम नहीं जानते हो, ये बालक नहीं है। ना बालो न किशोरस तुम बलस्य बलिनाम बरहा लीले वो हतो ये न सहस्त्र तपस सत्वर्त। जिन्होंने खेल खेल में 10,000 हाथियों के बल रखने वाले कुबलया पीठ का वध कर डाला, वो बालक कैसे हो सकते हैं। तस्मात् भवद्भ्याम योद्धव्यो नान्यत्र वै, इसलिए हम तुम्हारे साथ में ही कुश्ती लड़ेंगे, दूसरे के साथ में नहीं। अहम वैष्णव वक्रेण बलेन सा मुष्टिका। जब कहा भैया नहीं मानते हो तो हम आ जाते हैं। श्री कृष्ण उठ करके खड़े हुए। देखने में तो छोटे लग रहे थे, जब ही खड़े हुए भयानक रूप हुआ। उन्होंने अपनी कटे वस्त्र पकड़ा, छलांग लगा करके आ गए। युद्ध हुआ। 2 मिनट भी नहीं लगे। महाराज ऐसे धड़ाम धो करके महाराज सल और तोसल को मटक चुड़े जब मारे गए, जितने भी पहलवान खा खा करके हट्टे कट्टे किए थे कंस ने सब भाग गए। अब बलराम जी ने कहा कि लाला मैं देख रहा हूं सबको, तू पकड़ मामा जी को। अब मामा जी भागे कंस छोड़ करके वहां से सिंहासन को। भाइयों से कहा कि रखवाली करो, पकड़ो उसको पकड़ो। अब भाई कहा बलराम जी ने एक मुक्का में सबको ठिकाने लगा दिया। और कन्हैया तुंग रंग मंचा अब कंस के ऊपर चढ़े और जो वहां पर पहुंचे कंस वहां से कूदा और भागने लगा इधर उधर उधर। तो जैसे कि भागवत में लिखा है जैसे सर्प के पीछे गरुड़ दौड़ते हैं, ऐसे ही कंस दौड़ रहा था, मुकुट गिर गया था और श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़ रहे थे और उसको पकड़ लिया और उसके बालों को पकड़ करके घसीट करके मंच पर लाए। बालों को पकड़ करके मामा जी को घसीट करके मंच पर लाए श्री कृष्ण जी। भागवत जी में लिखा है कि प्रग्रही है कैसे सुचरत कुलीटम ऊपरी तुंग मंचा। प्रग्रही है कैसे चोटी को पकड़ करके खींच करके कंस रोने लगा, चीखने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। श्री कृष्ण की आंखें लाल हो गई। कहा दुनिया गोल है बेटा, आज जो तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ में होने वाला है। याद कर दुष्ट मामा, मेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ करके इसी तरह से चीख रही थी।